आप सुबह उठ के जिम जाना चाहते हो पर नींद बहुत आती है, शाम में टाइम तो मिलता है पर हिम्मत नहीं होती है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है शाम तक। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कौन सा टाइम पे वर्कआउट करना ज्यादा बेनिफिट देता है, मॉर्निंग में या इवनिंग में। अगर मॉर्निंग में बात करूँ तो लोग कहते हैं कि फैट लॉस बहुत जल्दी होता है और शाम में जो है स्ट्रेंथ बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, साइंस बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड और रियल लाइफ प्रैक्टिकल बेस्ड। मैं आपको एक फाइनल आंसर दूंगा जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर्कैडियन रिदम क्या होता है। तो सर्कैडियन रिदम जो है बेसिकली आपकी बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है जो ये डिसाइड करता है कि एनर्जी लेवल कब हाई होगा, आपकी रिकवरी कब अच्छी होगी और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कब पीक पर रहेगी। इसका मतलब हर एक टाइम का अपना खुद का एडवांटेज है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मॉर्निंग में अगर कोई वर्कआउट करता है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। आज ऐसे हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। जो मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनको ये एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहले उनका जो फैट है वो स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस होता है। क्यों? सुबह आपका इंसुलिन लेवल जो है वो कम रहता है और उस समय अगर आप वर्कआउट करते हो और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो विदाउट ईटिंग समथिंग, तो आपकी बॉडी जो है उस फैट को, बॉडी के फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करती है। तो कहीं ना कहीं स्लाइटली आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ फैट रिडक्शन जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो। तो दूसरा कि मॉर्निंग में पूरा डेडिकेशन रहता है, जीरो डिस्ट्रक्शन रहता है और शाम को बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन रहते हैं और बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। तो ये दूसरा कंपैरिजन है कि हमें मॉर्निंग में वर्कआउट जो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। पर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा टाइम बेटर है। तो आपको पता चलेगा जब आप सारे एडवांटेजेस देखोगे और उसको कंपेयर करोगे। थर्ड एडवांटेजेस की बात करूं, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो आपका अच्छा, गुड, हैप्पी हार्मोन जो होता है डोपामाइन वो रिलीज होता है। सेरोटोनिन हार्मोन जो है हैप्पी हार्मोन वो रिलीज होता है और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। बेटर मॉर्निंग वर्कआउट करते हो आप तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव होती है। आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है, डेप्थ स्लीप हम लोग जिसे बोलते हैं, वो इम्प्रूव होती है। उससे अच्छा जो लोग जिम में मशीनों के लिए लड़ते हैं उनको पता होगा ये चीज़ कि मॉर्निंग में सारी मशीन मोस्टली खाली रहती है, बहुत स्मूथ वर्कआउट होता है, बहुत जल्दी वर्कआउट हो जाता है हमारा। तो समझो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, 5 एडवांटेजेस। अब ये किसके लिए बेटर है? जो लोग एक प्रॉपर रूटीन चाहते हैं, एक डिसिप्लिन चाहते हैं और फोकस करते हैं अपने फैट रिडक्शन पे, उनके लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट रहती है। उनको मॉर्निंग का वर्कआउट ज़्यादा बेटर रहता है। पर स्टिल कंफ्यूजन, व्हाट अबाउट इवनिंग वर्कआउट? अगर मैं बात करूं कि इवनिंग वर्कआउट के बारे में, आप उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। 4 ऐसे एडवांटेजेस जो आपको देखने चाहिए इवनिंग वर्कआउट के बारे में और फिर कंपेयर करना चाहिए कि आपके लिए विच वन इज द बेस्ट। स्ट्रेंथ, पीक स्ट्रेंथ मतलब कि साइंस कहता है कि एक ह्यूमन के अंदर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पीक पे रहती है, हाई रहती है। उनकी जो मसल है वो वार्म अप रहती है, पूरे दिन वो चलते फिरते रहते हैं, इसलिए अच्छे खासे मसल वार्म अप होता है तो अच्छा खासा वर्कआउट होता है। और बात करें उनके जॉइंट की तो जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहती है, जॉइंट पूरे दिन काम करते रहते हैं तो जॉइंट में जो है एक अच्छी खासी रेंज ऑफ मोशन जो है वो बनी रहती है। सुबह उतनी ज़्यादा नहीं रहती रेंज ऑफ मोशन। मान लो कि कोई अपना शोल्डर जो है मतलब कि आई मीन टू से यहाँ तक लेके जा पा रहा है अपने एल्बो को, कोई एल्बो को यहाँ तक लेके जा पा रहा है, तो उसके रेंज ऑफ मोशन जो है वो बने रहते हैं, शाम में ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा, आपका एनर्जी लेवल ठीक अच्छा रहता है, आप एक्टिव रहते हो। अगर आपने पूरे दिन अच्छा खासा मील कंज्यूम किया हुआ है तो आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी पीक पे रहती है और इसकी वजह से आपका वर्कआउट ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। थर्ड, मसल गेन एडवांटेज हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है क्योंकि इवनिंग वर्कआउट से टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हाई जाता है हमारा और जो कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन जो हमें स्ट्रेस देता है वो लो होता है। ये कॉम्बिनेशन मसल बिल्डिंग के लिए फ्रेंडली होता है। सो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है। अगर वर्कआउट करते शाम में और अच्छी खासी डाइट लेने के बाद रेस्ट करते तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और स्ट्रेस रिलीफ, आप पूरे दिन जो थकान होती है, टायर्डनेस रहती है, अगर उसको थोड़ा सा सर्वाइव करके आप इवनिंग को वर्कआउट करते हो तो आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन वो नीचे जाता ही जाता है और उसके अलावा पूरी बॉडी की जो थकान है वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है। अगर आप नॉर्मल गुनगुने पानी से बात लेते हो तो आपकी मसल रिलैक्स हो जाती है और आपको एक बहुत अच्छी खासी नींद आती है और आपका अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होता है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। आपका जो फोकस करते हैं अपनी मसल गेन पे, स्ट्रेंथ पे और परफॉर्मेंस पे, उनको ये सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं इवनिंग वर्कआउट में। साइंस कहता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपना वर्कआउट करते हो, डाइट फॉलो करते हो, कैलोरीज बर्न करते हो तो आपको फैट लॉस में काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को मिलता है। पर कहीं ना कहीं मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो स्लाइटली ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमें, पर इवनिंग में भी एक्सीलेंट लेवल पे जो है हमारा फैट रिडक्शन होता है। तो फाइनल आंसर फॉर द रूटीन ऑफ मॉर्निंग फॉर फैट रिडक्शन वो ये है कि टाइम डजंट बर्न द फैट,
आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो फैट रिडक्शन करती है। थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा बेटर होता है मॉर्निंग में फैट रिडक्शन करना। अब हम लोग बात कर रहे हैं इवनिंग वर्कआउट के बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है, बेटर मसल स्टिमुलेट करना है या है अच्छा खासा लिफ्ट करना है, तो इवनिंग का टाइम ऑलवेज विल बी बेस्ट। आपका शाम का टाइम हमेशा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप पूरे दिन कार्ब्स भी लोड करके रखते हो, डाइट भी लोड करके रखते हो। एनर्जी लेवल अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपका वर्कआउट इवनिंग में सुपर्ब होगा और आपको स्ट्रेंथ मसल वाइज काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर आप मॉर्निंग में भी कंसिस्टेंट रहते हो और आप स्ट्रेंथ को टारगेट करते हो तो आपको रिजल्ट मॉर्निंग में भी देखने को मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इवनिंग में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ, मसल, स्पीड्स, स्टिमुलेट मसल्स। दोनों का हमने सब एडवांटेजेस, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों सुन लिया। दोनों का अपने अपने स्पेसिफिक रीज़न है एडवांटेजेस के, और अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। अब आंसर आता है कि मेरे लिए यानी आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा और सुटेबल रहेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जिस टाइम पे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने वर्क लाइफ को लेके, अपने स्कूल लाइफ को लेके, अपने डेली एक्टिविटीज़ को लेके, वो टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आप कंटिन्यूसली डेली और रूटीन फिक्स कर सकते हो और एक अच्छा खासा टाइम दे सकते हो उस पर्टिकुलर रूटीन को। ऐसे एक चीज़ जरूर बोलता है कि कंसिस्टेंसी इज बिगर देन टाइमिंग, कि आपकी टाइमिंग मॉर्निंग है इवनिंग उससे मैटर नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी किस में है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन हो कि मेरे पास मॉर्निंग में भी टाइम है इवनिंग में भी टाइम है तो मैं किस में जाऊँ, ये एक क्वेश्चन। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में भी बिजी हो, इवनिंग में भी बिजी हो, और मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं किस में जाऊँ। तो मैं आपको सुपर्ब आइडिया देने जा रहा हूँ, आप इसको नोट करके रख लो या आपको इसको फॉलो करके देखना है कि आप 3 दिन मॉर्निंग में जाओ, 3 दिन इवनिंग में जाओ, और फिर आपकी बॉडी आपको खुद ही बता देगी कि आपको किस टाइम पर ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपकी अच्छी वर्कआउट होती है। अगर आपकी मॉर्निंग की वर्कआउट अच्छी हुई, अच्छी खासी कंसिस्टेंसी आई, एनर्जी लेवल अच्छा रहा, तो गो फॉर द मॉर्निंग। अगर आपको इवनिंग में अच्छा खासा लगा वर्कआउट के समय और वर्कआउट के बाद, और अच्छी खासी नींद आई आपकी, और तो आपको मान लेना कि आपकी इवनिंग वाली वर्कआउट जो है ज़्यादा सुटेबल है। तो ट्राई 3 days फॉर इवनिंग, ट्राई 3 days फॉर मॉर्निंग, और फाइंड योर बेस्ट टाइमिंग फॉर द वर्कआउट। सो दिस इज अ genuine thing which you can try. Now subscribe this channel and hit the bell icon. And अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि आप किस टाइम पे जाते हो और आपका क्या गोल है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा लाइक किए जाएंगे।